एक लड़की एक वीरान टापू पर फंसी हुई थी। कई दिन की भूख के बाद उसने बड़ी मुश्किल से एक कटोरा भर मछलियां पकड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो उन्हें खाने के बजाय बारीक काट कर समुद्र में वापस बहा देती है। फिर वो एक नुकीली लकड़ी उठाती है और पानी की तरफ घूरने लगती है। कुछ ही देर में खून की खुशबू पाकर एक शार्क तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। वो मौका देखकर पूरी ताकत से वार करती है। कई किलो की उस शार्क को देखकर 5 दिन से भूखी लड़की की आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी, पर जैसे ही वो किनारे पहुंचती है, हर दिन एक टाइम खाने का इरादा बदल देती है। रात होते ही वो शार्क को उल्टा पेड़ से लटका देती है और खुद पास की जमीन में खोदे गड्ढे में छुपकर इंतजार करने लगती है। शायद कोई और शिकारी इस खून की खुशबू से खिंचता चला, लेकिन थकान इतनी थी कि उसकी आंखें खुद बंद होने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने आंखें खोली तो देखा पेड़ से लटकी शार्क अब वहाँ नहीं थी जो एक पल पहले मौजूद थी। अगले पल किसी रहस्यमय जीव ने छट कर दी थी, और सबसे डरावनी बात ये, आसपास कहीं भी उस जीव के कोई निशान नहीं थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उसे लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण मिल गई हो, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होने लगी, सामने एक अजीब सा प्राणी आ गया। 2 पैरों पर खड़ा, डरावना और सन्नाटा सा उसके आसपास। लड़की की सांस अटक गई। शुक्र था कि वो जीव शायद उसे देख नहीं पाया। उसके जाते ही लड़की ने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने एक पुरानी सी चादर लाई, लकड़ियों से उसमें छेद करके उसे पेड़ पर बांध दिया। नीचे एक मजबूत रस्सी से टांग कर एक झूला जैसा बना लिया। पेड़ पर लगे बड़े बड़े नारियल देखकर थोड़ी राहत थी। कम से कम भूखे मरने का डर नहीं। लेकिन शाम ढलते ही न सिर्फ तूफान की आहट आने लगी, बल्कि उसे लगा जैसे जंगल की गहराई में वही डरावना जीव फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बिल्कुल स्तब्ध हो गई, हरकत करने की भी हिम्मत नहीं बची। फिर अचानक उनकी आंखें आपस में टकरा गईं। वो चुपचाप झूले में सिमट गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट ही जाएगा। कुछ देर तक बाहर सन्नाटा छा गया। वो हिम्मत करके नीचे झांकती और वही जीव जैसे इंतजार कर रहा हो कि वो झांके, एक झटके में उसे नीचे गिरा देता है। वो घबरा कर दौड़ पड़ती है, समंदर की ओर भागती है। शायद वो प्राणी पानी से डरता है क्योंकि वो पीछा नहीं करता। अगली सुबह जब वो अपने जख्म साफ कर रही होती है, उसे दूर से एक लाइफ राफ्ट आता दिखता है। वो दौड़ती और यकीन नहीं कर पाती। राफ्ट में उसकी वही 2 सहेलियां थीं जिनसे तूफान में बिछड़ गई थी। दोनों एक समुद्र में भटक रही थीं। अब जब आखिरकार जमीन मिली और खाना भी, लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की ने उन्हें तुरंत आगाह किया, इस टापू पर एक भयानक प्राणी है। उसने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। पर दोनों हंस पड़ी। उन्हें लगा जैसे वो मजाक कर रही। इतनी मुश्किल से जमीन मिली, अब क्यों छोड़? लड़की समझ गई कि कोई नहीं मानेगा। शाम होते ही उसने चुपचाप निकलने का फैसला, पर तभी उसकी एक सहेली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। झगड़ा हुआ और एक ने गुस्से में आकर लड़की को बेहोश कर दिया। जब लड़की को होश आया तो रात हो चुकी थी। वो एक पेड़ से बंधी हुई सहेलियां अब भी यकीन नहीं कर रही थीं कि कोई वाइब जैसी चीज असली हो सकती है। एक सहेली तो जंगल की लड़की उसे रोकती रही, पर वो नहीं मानी। कुछ ही देर में एक दर्दनाक चीख सुनाई। अगली सुबह बची हुई दोनों तेजी से निकल पड़ी। नाव में बैठकर समंदर की ओर लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन तभी अचानक नाव हिलने लगी। कुछ तो नीचे से खींच रहा था। फिर लड़की ने देखा एक नुकीला पंजा नाव की सतह को खरोंच रहा है। पता चला असली ठिकाना तो उस प्राणी का